क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान की आखिरी सांस निकल जाती है उसके बाद क्या होता है? क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है? नहीं, गरुड़ पुराण कहता है मौत अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। जब शरीर गिर जाता है तो आत्मा उससे अलग हो जाती है और उसी क्षण सामने आते हैं विकराल काले भयानक यमदूत। कल्पना कीजिए, आप अपने घर वालों को पुकारना चाहते हैं, उन्हें छूना चाहते हैं, लेकिन कोई आपको सुन भी नहीं पाता और नहीं देख पाता, क्योंकि शरीर पीछे छूट चुका है। अब तो सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ हैं। यमदूत आत्मा को घसीटते हुए वैतरणी नदी तक ले जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी नदी जिसमें खून है, गंदगी है, बदबू है और नुकीली जीभ वाले डरावने जीव भरे हुए हैं। लेकिन अगर आपने जीवन भर गाय का सम्मान किया है तो उसकी पूंछ आपका सहारा बन जाती है और आप आसानी से इस भयानक नदी को पार कर जाते हैं। लेकिन अगर आपने गाय का अपमान किया, उसे सताया, उसका मांस खाया, तो यही नदी आपकी कब्र बन जाती है। आप डूबते रहते हैं, घुटते रहते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं मिलता। जीवन भर का हर कर्म या तो आपकी नाव बनता है या आपका बोझ। नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के विशाल दरबार में। चित्रगुप्त सामने बैठे होते हैं, हाथों में कर्मों का वही दिव्य खाता लिए हुए। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब वहां लिखा होता है। सोचिए, जब आपके पाप एक एक करके गिनाए जाएंगे तब आपकी आत्मा किस हालत में होगी। फिर फैसला होता है। पुण्य करने वाली आत्मा स्वर्ग भेज दी जाती है और जिसने पाप किए उसके सामने खुलता है एक विशाल काला दरवाजा और शुरू होती है उसकी भयावह नरक यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है नरक असंख्य हैं, लेकिन 18 प्रमुख नरकों का विस्तार से वर्णन मिलता है। आइए अब इन्हें क्रम से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात अवश्य ध्यान रखें, गरुड़ पुराण जैसी दिव्य कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इसे पूरा सुने ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। तामिश्र नरक। अगर आपने किसी को धोखे से लूटा, उसकी इज्जत छीनी, तो तामिश्र नरक में आपका स्थान तय है। चारों तरफ गहरा अंधेरा, आत्मा लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ी हुई, यमदूत उसे दीवारों से पटकते रहते हैं। यातना इतनी भयानक होती है कि आत्मा बार बार चिल्लाती है, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। जिस इंसान को आपने रुलाया था वही आंसू यहाँ आपकी आग बन जाते हैं। अंधतामिश्र नरक। यहाँ उससे भी गहरा अंधकार है। जो लोग अपने परिवार, बच्चों को प्यार, सुरक्षा और सहयोग नहीं देते, उन्हें यहाँ फेंक दिया जाता है। उनकी आंखों में नुकीले गर्म तार डाल दिए जाते हैं। सोचिए, एक पल भी रोशनी न मिले तो क्या होगा। यहाँ जन्म जन्मांतर तक सिर्फ अंधेरा है। इसलिए जब तक जीवन है अपने अपनों का सम्मान अवश्य करें। रौरव नरक। यह नरक कभी शांत नहीं होता। हर पल चीखें, भय, दर्द से भरी आवाजें गूंजती रहती हैं। चारों तरफ भयंकर जीव हैं जो पापी आत्माओं को टुकड़े टुकड़े करके खाते रहते हैं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने निर्दोषों को सताया, उन्हें बेवजह रुलाया और अत्याचार किया। गरुड़ पुराण कहता है जिसे आपने रुलाया उसकी चीखें हवा में नहीं खोती, वही आपकी आत्मा का पीछा करती हुई रौरव नरक में आपके लिए यातना बनकर लौटती हैं। महारौरव नरक। यह रौरव से भी अधिक भयानक है। यहाँ पापियों को बड़े खौलते हुए कड़ाहों में उल्टा लटकाया जाता है। उबलता हुआ तेल तनमन को चीरता जाता है। त्वचा फटती है, नसें जलती हैं, लेकिन मौत नहीं आती। आत्मा को बार बार वही दर्द सहना पड़ता है। कुंभिपाक नरक। माता पिता और गुरुजनों का अपमान करने वाले यहाँ आते हैं। यमदूत उन्हें पकड़कर उबलते तेल से भरे विशाल घड़े में डाल देते हैं। आत्मा हर पल जलती है, टूटती है, लेकिन अंत नहीं होता। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो इसे नहीं समझता यहाँ दंडित होता है। कालसूत्र नरक। यहाँ की धरती अंगारों जैसी तपती है। ऊपर से सूर्य की जलती किरणें आत्मा को भेद देती हैं।
चारों तरफ सिर्फ आग और जलन है। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, चोरी की और किसी निर्दोष के जीवन को तबाह किया। असिपत्रवन नरक। यह नरक एक जंगल जैसा है, लेकिन इसके पेड़ों पर पत्तों की जगह तलवारें हैं। नकली साधु संत, धर्म का पाखंड करने वाले, लोगों को धोखा देने वाले यहाँ हर कदम पर शरीर की चीरफाड़ सहते हैं। शुकरमुख नरक। जनता का हक मारने वाले भ्रष्ट नेता, रिश्वतखोर। यहाँ सुअरमुख वाले भयंकर यमदूत उन्हें नोचते, काटते और चीरते हैं। शरीर हर बार टूटकर फिर जुड़ जाता है ताकि पीड़ा अनंत हो जाए। अंधकूप नरक। यह नरक एक गहरे कुएं जैसा है, जिसमें पानी नहीं बल्कि जहरीले सांप और बिच्छू हैं। मेहमानों का अनादर करने वाले, असहाय को ठुकराने वाले यहाँ अनगिनत डसने की यातना झेलते हैं। वातप नरक। कभी आग की लपटें, कभी बर्फीले तूफान, अपशब्द बोलने वाले, दूसरों को वाणी से जलाने वाले यहाँ जीभ के दोष का फल भोगते हैं। हिमशीत नरक। जहाँ इतनी ठंड है कि हड्डियां टूट जाएं। जिनके दिल में दया नहीं थी वे यहाँ जमते और तड़पते रहते हैं। ऊर्ध्वभाज नरक। गुरु और मंदिर का अपमान करने वालों को यहाँ उल्टा लटकाकर काटा जाता है। अहंकार चूर चूर हो जाता है। धूम्रप्रच नरक। नशा करने वाले, समाज को जहरीली आदतों से बिगाड़ने वाले यहाँ जहरीले धुएं से भीतर तक जलते हैं। जिस धुएं को आपने फैलाया था वही अब आपकी सजा बन जाता है। आलय नरक। स्त्रियों का अपमान करने वाले यहाँ अपनी ही वासना की आग में जलते रहते हैं। पृष्ठ नरक। गरीबों और मजदूरों का हक मारने वालों पर यहाँ भारी चट्टानें गिराई जाती हैं। चीखें आसमान छू लेती हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। संघर्ष नरक। अफवाह फैलाने वालों की जीभ में दहकते कांटे घुसाए जाते हैं। तपन महात्पन नरक। धर्मगुरुओं, तपस्वियों को सताने वाले यहाँ निरंतर अग्नि में जलते रहते हैं। त्वचा गलती है, नसें फटती हैं, लेकिन मृत्यु नहीं आती। सांसार नरक। यहाँ खौलते लावे की नदी है। व्यभिचारी और परिवार नाशक लोग इसमें डूबते उभरते रहते हैं। इतना सब सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए है। हर पाप का हिसाब है, हर कर्म का फल है। इसलिए जीवन में आप